वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सब इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10 ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन एक्सेप्ट। इन सभी स्टेटमेंट में से एक ऐसा एक्सेप्शन चुनना है जो बाकी के साथ मैच नहीं करता है। आयरन डिफ्यूजन सेडिमेंट्री रॉक, आयरन डिफ्यूजन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक में होता है। डेल्टाई कृष्णा को देखें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डेल्टाई कृष्णा में हमें रेगुलर सॉइल नहीं, हमें एलुवियल सॉइल मिलता है। लीचिंग अपने आप में एक केमिकल प्रोसेस है। और लेटराइट सॉइल फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस ओनली। लेटराइट सॉइल केमिकल प्रोसेस से बनता है, लेकिन वहां पे फिजिकल प्रोसेस का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। जब हम लोग लेटराइट सॉइल के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो लेटराइट सॉइल के फॉर्मेशन के लिए सबसे आइडियल ज्योग्राफिकल कंडीशन, आइडियल ऑल्टरनेटिव वेट और ड्राई स्पेल का होना जरूरी है, जहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो और बारिश भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और ये दोनों कंडीशंस ऑल्टरनेटिवली कहीं ना कहीं पाए जाते हों। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, लीचिंग केमिकल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉइल इरोजन इन्वॉल्व। मृदा अपर्दन किन चीज़ों को शामिल करता है? इसमें सबसे बेस्ट पेयर को आपको, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन को यहाँ पे चुनना है। डेनुडिशन होता है, वॉशिंग डाउन, वेदरिंग, टेरेस मेकिंग। अगर टेरेस मेकिंग को देखें तो सॉइल इरोजन टेरेस मेकिंग से ट्रिगर नहीं होता है। टेरेस मेकिंग के कारण हम सॉइल इरोजन को कम करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखें, स्लोपिंग लैंड, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर डिस्चार्ज, एफॉरेस्टिंग एक्टिविटी। एफॉरेस्टिंग एक्टिविटीज के कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन होता है, और एफॉरेस्टिंग एक्टिविटी के कारण या एफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन चेक होता है। ये स्टेटमेंट भी या ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 को देखें, डिग्रेडिंग क्वालिटी, ओवर ग्रेजिंग, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड डिफेक्टिव फार्मिंग। अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखें, इनमें सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखें, डिग्रेडिंग क्वालिटी के कारण भी कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा कैटल रेयरिंग प्रैक्टिसेस के कारण भी हमें सॉइल इरोजन देखने के लिए मिलता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण भी हमें सॉइल इरोजन दिखता है। और अगर अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर करें, स्लोप के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर करें, तो उस कारण से भी, डिफेक्टिव फार्मिंग के कारण भी हमें सॉइल इरोजन होता हुआ दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मीन्स। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या होता है? आग अगर अपने बुक में देखेंगे क्लास 10 की ज्योग्राफी में, तो एक दिखता है हमें जीसीए और एक हमें दिखता है नेट सोन एरिया, एनएसए। नेट सोन एरिया का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीकल्चरल पीस ऑफ लैंड जहां पे एक एग्रीकल्चरल ईयर में कम से कम एक बार उस लैंड से हम लोग फसलों की खेती कर रहे हैं, कम से कम एक बार कर रहे हैं, तो वो नेट सोन एरिया होता है। और एक से ज़्यादा बार अगर हम करते हैं तो उसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जहां पे साल में एक बार फसलों की खेती हो रही है, और एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जहां पे साल में एक से ज़्यादा बार फसलों की खेती हो रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एरिया सोन वंस एंड एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। सो ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है हमें इसमें। एरिया सोन वंस माइनस एरिया सोन मोर देन वंस, माइनस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होता है। ड्राई एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन अ सीजन, ये भी नहीं होगा। एरिया सोन मोर देन वंस प्लस वेस्ट लैंड नहीं होता है यहाँ पे। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का कौन सा फीचर? इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉइल के फीचर्स है। सैंडी विथ मॉइस्चर होल्डिंग। मॉइस्चर होल्डिंग ब्लैक सॉइल में होता है, लेकिन वो सैंडी नहीं होता है, वो क्लेई होता है। ऑप्शन नंबर 2 में देखें, कैल्शियम हार्ड लेयर विद क्लेई नेचर। क्लेई नेचर होता है बट कैल्शियम हार्ड लेयर बांगर में या एरिड सॉइल में मिलता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 को देखें, फास्फोरिक एबंडेंस विद पोर्स। फास्फोरिक एबंडेंस नहीं होता है, फास्फोरस की कमी होती है, और पोर्स भी कहीं कहीं ना आप देखें तो ये क्लेई नेचर के कारण उतना पोर्सी नहीं होता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, लेटराइट सॉइल डेवलप अलोंग डैश एंड डैश कंडीशन। लेटराइट मृदा किस प्रकार के कंडीशन में डेवलप होता है? फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया, बिल्कुल सही है।
ऑक्सीडाइजिंग एंड परकोलेटिंग प्रेसिपिटेशन। अगर ऑक्सीडाइजिंग देखें तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का जो क्रिस्टलीन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है उसके साथ भी वो ऑक्सीडाइज करके एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन करके उसमें डेवलप होता है। और परकोलेटिंग प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर लीचिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ऊपर में सॉइल के अपर वाले लेयर में बहुत ज़्यादा अगर वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, उसमें से जो भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे सॉल्युबल सब्सटेंसेस धीरे धीरे करके नीचे की ओर रिसने लगते हैं और नीचे की ओर रिस कर सॉइल के सब सॉइल वाले लेयर में जाके या निचले वाले लेयर में जाके वो धीरे धीरे करके डिपॉजिट या रीडिपॉजिट हो जाते हैं। हम इसी प्रोसेस को परकोलेटिंग प्रेसिपिटेशन, जो लीचिंग का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट, डैश सॉइल आर डेवलप इन डैश रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डैश सॉइल्स आर डेवलप इन डैश रीजन्स। ब्लैक सॉइल्स आर डेवलप इन डेल्टाइक रीजन। अगर ब्लैक सॉइल को देखें तो वो डेल्टाइक रीजन में डेवलप जनरली नहीं होते हैं। डेल्टाइक रीजन में हमें एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट दिखता है। ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। इंटेंसिवली लीज्ड सॉइल्स आर डेवलप्ड इन ड्राई रीजन में नहीं होते हैं, वो ह्यूमिड रीजन में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को देखें, रेड सॉइल्स आर डेवलप्ड इन ऑल्टरनेटिवली वेट एंड ड्राई रीजन। ये रेड सॉइल नहीं, ये लेटराइट सॉइल होता है। और ऑप्शन नंबर डी को देखें, फॉरेस्ट सॉइल्स आर डेवलप्ड इन हाई ऑल्टीट्यूडनल हिमालयन रीजन। हमने बताया भी था क्लास में आप लोगों को कि फॉरेस्ट सॉइल ही इंडिया में पाया जाने वाला कुछ उन सॉइल्स की कैटेगरी में है जिनमें कुछ अमाउंट में नेचुरली हमें नाइट्रोजन का प्रेजेंस दिखता है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन जनरली माउंटेनियस एरिया के स्लोपी लैंड के अलोंग और हाई ऑल्टीट्यूडनल एरिया में हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने के लिए जनरली मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कंटूर प्लॉविंग इन्वॉल्व। कंटूर प्लॉविंग अपने आप में सॉइल इरोजन को इफेक्टिवली रोकने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन कौन सी चीज़ें कंटूर प्लॉविंग में शामिल नहीं होती है? डिक्लेरेट वाटर फ्लो डाउन द स्लोप, ये वाटर फ्लो को नीचे की ओर रोकता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कट आउट द स्लोप मेकिंग टेरेसेस। अगर कट आउट द स्लोप मेकिंग टेरेसेस की बात करें, स्लोप को कट करके टेरेस हम लोग कंटूर प्लॉविंग में नहीं बनाते हैं, हम टेरेस फार्मिंग में करते हैं इस काम को। तो ऑप्शन नंबर 2 देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑड है। इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिस, ऑल ऑफ दिस, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या कंटूर प्लॉविंग में नहीं है? सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू प्रोमोट, जिसे हम लोग शेल्टर बेल्टिंग कहते हैं या शेल्टर बेल्ट कहते हैं। शेल्टर बेल्ट किस चीज को प्रोमोट करता है? स्टेबलाइजिंग डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि डेजर्ट फीचर को वो धीरे धीरे आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि पेड़ के रोज या एक लाइन खड़ा करने से वो विंड के वेलोसिटी को रोकता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सैंड्स का उन पेड़ के एरिया के अलोंग डेपोजिशन होता है और फर्दर वहाँ पे सैंड्स का ट्रांसपोर्टेशन रुकता है, जो डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। प्रिवेंटिंग विंड इरोजन, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। टू चेक शिफ्टिंग सैंड ड्यून। शिफ्टिंग सैंड ड्यून का मतलब क्या होता है? जो भी सैंड ड्यून सैंड के डेपोजिशनल वर्क से बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं लिस्ट वेजिटेशन के कंडीशन में एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट करते हैं ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी। लेकिन वहां पे पेड़ पौधे की कतारें लगाने से एक तो विंड की वेलोसिटी कम होती है, सैंड ड्यून्स का शिफ्टिंग रुकता है और कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन का प्रोसेस चेक भी होता है। और उसके कारण अगर आप देखें तो सॉइल कंजर्वेशन के प्रोसेस को या सॉइल कंजर्वेशन के प्रोसेस में हेल्प मिलती है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। Next one, red soils developed reddish color due to dash and dash। रेड कलर में, रेड सॉइल में रेडिश कलर क्यों पाया जाता है? क्रैकिंग एंड डेपोजिशन नहीं होता है, इरोजन एंड डेपोजिशन नहीं होता, क्योंकि डेपोजिशन की बात करें वो कहीं ना कहीं एलुवियल सॉइल के रिगार्डिंग ज़्यादा अप्लाई होता है। हाइड्रेटेड फीचर्स एंड लीचिंग, हाइड्रेटेड फीचर और लीचिंग के कारण अगर आप देखें तो लेटराइट सॉइल में आप हाइड्रेटेड फीचर एंड लीचिंग, हाइड्रेटेड फीचर की बात करें तो हाइड्रेटेड फीचर के कारण येलो सॉइल और लीचिंग के कारण हमें लेटराइट सॉइल में डेवलप होने के लिए दिखता है। लेकिन अगर रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल का सबसे बड़ा कारण इग्नियस और मेटामॉर्फिक के क्रिस्टलीन रॉक के अलोंग आयरन डिफ्यूजन के कारण हमें वहां पे रेडिश कलर जनरली देखने के लिए मिलता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। फीचर्स ऑफ चोज, चोज का कौन सा फीचर है? चोज का मतलब क्या होता है कि जो पीडमोंट एरिया में जो पाया जाने वाला
एक जो प्लेन है जिसे हम लोग चोस कहते हैं, और यहीं पे स्लोप ब्रेक होने के कारण जो भी रिवर पहाड़ी एरिया से नीचे मैदान में उतरती है वो अचानक अपने वाटर को ये क्या कर देती है, फैला देती है, ड्यू टू अब बोल सकते हैं कम स्लोप के कारण और कहीं ना कहीं कम वेलोसिटी के कारण, और पूरा का पूरा वाटर यहाँ पे फैल जाता है। चोस में जनरली 3 चीज़ें शामिल होती हैं, हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे चैप्टर 1 में। एक तो इसमें होता तराई, एक इसमें होता दुआर्स, एक होता चोज। ये सारे पीडमोंट प्लेन के ही अलग अलग जोग्राफिकल एरिया के अलग अलग नाम हैं। तो अगर आप चोस को देखें तो चोस में क्या होता है, चोस एक पीडमोंट एरिया को दिखाता है जो वेटी एरिया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर एलुवियल के नेचर को देखें, जब हम लोग एलुवियल सॉइल को डिस्कस करते हैं तो एलुवियल सॉइल के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो अपर वैली से लोअर वैली में एलुवियल का जो फाइननेस है वो अपर वैली से लोअर वैली की ओर क्या होता जाता है, फाइननेस बढ़ता जाता है। या कहें कि अपर वैली में सॉयल या एलुवियल सॉयल कोर्स या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वाले ज़्यादा होते हैं, और लोअर वैली में वो फाइन मॉलिक्यूल्स के साथ हमें जनरली ज़्यादा दिखने के लिए मिलते हैं। दूसरी भाषा में बोले तो अपर वैली का एलुवियल लेस फर्टाइल होता है, और लोअर वैली का जो एलुवियल होता है वो मोर फर्टाइल होता है ड्यू टू इट्स फाइननेस। अगर ऑप्शंस को देखें, पीडमोंट ड्रायर विद फाइन पार्टिकल्स, पीडमोंट ड्रायर एरिया नहीं होता, वो वेटी एरिया होता है, इसलिए कई बार हम उसे तराई भी कहते हैं। तर का मतलब एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। स्लोप ब्रेक ड्रायर विद कोर्स नेचर, स्लोप ब्रेक होता है लेकिन ड्रायर नहीं होता, वो ह्यूमिड होता है। स्लोप ब्रेक वेटी विद कोर्स फीचर, अगर आप देखें स्लोप ब्रेक वेटी विद कोर्स फीचर, और पीडमोंट ह्यूमिड विद कोर्सनेस इन नेचर। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, स्लोप ब्रेक वाले एरिया में मिल रहा है वेटी है और कोर्स फीचर भी है, पीडमोंट ह्यूमिड वाले एरिया में है विद कोर्सनेस नेचर। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों सही हैं। इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो सकता था। तो स्लोप ब्रेक वेटी विद कोर्स फीचर, स्लोप ब्रेक वाले एरिया को ही हम लोग पीडमोंट एरिया कहते हैं। तो स्लोप ब्रेक है, वेटी है, कोर्स फीचर है, पीडमोंट वाले एरिया में भी है, ह्यूमिड है और कोर्सनेस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 और 4 दोनों, आप इन दोनों को कंसीडर करें, यहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो सकता था यहाँ पे। नेक्स्ट, सॉइल फॉर्मेशन एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड बाय, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स को हम लोग एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्टिव फैक्टर में अगर आप देखें तो क्लाइमेट और माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शंस हैं। अगर पैसिव फैक्टर में अगर आप देखें यहाँ पे पेरेंट रॉक, देन रिलीफ, देन टाइम। तो एक्टिव फैक्टर में कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शंस एक्टिव फैक्टर के तहत देखने के लिए मिलते हैं। टेम्परेचर, रेनफॉल, टाइम। टेम्परेचर को देखिए, रेनफॉल को देखिए, ये क्लाइमेट में है, बट टाइम यहाँ पे पैसिव फैक्टर में है, नहीं होगा। रेनफॉल की बात करें, ये एक्टिव फैक्टर क्लाइमेट से है, बट बेड रॉक्स यहाँ पे पैसिव फैक्टर में है। टेम्परेचर की बात करिए, रेनफॉल की बात करिए, ये क्लाइमेट में आ जाएगा। माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शंस की बात करें, सो एज पर दिस क्वेश्चन अगर सॉइल फॉर्मेशन की एक्टिव फैक्टर के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एजर्शन रीजनिंग का। और यहाँ पे सबसे पहला ट्रिक क्या है कि आपको दोनों को देखना, दोनों में अगर कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है एज एन एजर्शन एंड रीजन, तो आपको सी और डी, या ए इज इनकरेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, या ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, इसे बिल्कुल भी कंसीडर, या सी या डी को कंसीडर तभी करना है जब दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अगर आप देखिए, ब्लैक सॉइल डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई विंटर, अगर आप देखेंगे तो ब्लैक सॉइल में सेल्फ प्लॉविंग फीचर होता है, जब वो गीला होता है तो फूल जाता है, और सूखने के कारण ड्यू टू हाई स्कॉर्चिंग सनसाइन उसमें मड क्रैक पड़ते हैं, जिस कारण से वो सेल्फ प्लॉविंग होती है। लेकिन मड क्रैकिंग का फीचर ड्यू टू एक्सेसिव इवापोरेशन इन द हॉट ड्राई समर स्पेल में होता है, ना कि विंटर में होता है। तो यहाँ पे ड्राई विंटर लगा के इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर स्टेटमेंट नंबर ए देखे, एजर्शन देखे, तो यहाँ पे रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर डी, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। डीप क्रैक्स हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल, अगर डीप क्रैक पड़ता है, उसी डीप क्रैकिंग के थ्रू प्रॉपर एयर का सॉइल के अपर लेयर से नीचे वाले लेयर की ओर आना जाना होता है, और वो भी सॉइल के फर्टिलिटी को एनहांस करने में, बूस्ट करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द राइट आंसर विल बी ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, रिसोर्स कंजर्वेशन इज वेरी नेसेसरी। अगेन एजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एजर्सन है। रीजन क्या दिया हुआ, इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन
ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर हमें लगता है कि रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण, उसके अविवेकी तरीके से यूज़ करने के कारण सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और भी कई अदर प्रकार के प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, ये प्रॉब्लम ट्रिगर ना हो इन फ्यूचर, इसके लिए अगर रिसोर्स कंजर्वेशन किया जाए तो वो एक बेहतरीन कदम माना जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर ए को देखें तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अनदर क्वेश्चन देखें, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। अगर इंडिया में लैंड यूज पैटर्न को देखें तो वो फिजिकल फैक्टर से डिसाइड होता है, लेकिन ह्यूमन फैक्टर से भी डिसाइड होता है। यहाँ पे ओनली लगकर इस वर्ड ने इस पूरे स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया। फिजिकल फैक्टर में देखें तो टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, बट ऑन द अदर हैंड अगर ह्यूमन फैक्टर्स में आप देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर, तो फिजिकल फैक्टर एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर बोथ प्ले अ वाइटल रोल इन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन लैंड यूटिलाइजेशन। चूंकि ऑप्शन नंबर ए या स्टेटमेंट नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, स्टेटमेंट ए एज एन एजर्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे रॉन्ग है। सो द राइट आंसर विल बी ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ट्रिगर्ड बाय, किन किन कारणों के कारण लैंड डिग्रेडेशन या भूमि निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। रेगुलेटिंग ग्रेजिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अगर आप इन तीनों ऑप्शन को देखें, इसके कारण लैंड डिग्रेडेशन कम होता है, इसके कारण सॉइल कंजर्वेशन बढ़ता है, और अगर आप इन तीनों को देखें तो ये सॉइल कंजर्वेशन को प्रमोट करने वाले इफेक्टिव सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। तो इन सभी के कारण सॉइल कंजर्वेशन आगे बढ़ता है, इन सभी के कारण लैंड डिग्रेडेशन कम होता है, ना कि लैंड डिग्रेडेशन ट्रिगर होता है या ना कि लैंड डिग्रेडेशन का अमाउंट बढ़ता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इन सभी क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन से इस ओवरऑल चैप्टर या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के छोटे छोटे खंडों के बारे में, छोटे छोटे फीचर के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो इस चैप्टर के एमसीक्यूज के ऊपर में और उनके क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के ऊपर में बनाए हैं। आप उन सभी वीडियोज़ को गो थ्रू करें, उन सभी वीडियोज़ को देखें। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं, उनको चेक करें और अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करें, ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को अगर वो आपसे अगर रिफ्रेम करके भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपके पास होंगे। तो अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन आंसर के साथ हम दोबारा आएंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।